रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, 10 अगस्त 2025 आदिवासी नेता सूर्या हांसदा का इनकाउंटर होता है और इसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर के सदन से लेकर सड़क तक आपने जो आंदोलन हुआ उसको देखा। अब जो बातें सामने आ रही है वो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा सनसनीखेज खुलासा किए गए हैं, उसके बाद से अगर कहें तो एक तरह से सूर्या हांसदा इनकाउंटर की पोल खुल गई है। हम बताएंगे आपको कि आखिरकार क्या खुली है पोल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने क्या कुछ लिखा है गृह मंत्रालय भारत सरकार को और राज्य के मुख्य सचिव को, और साथ ही साथ आखिरकार जो बातें कही जा रही है राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा उसमें कितनी सच्चाई है, और उसके बाद पुलिस इसके जवाब में क्या कुछ करती है। क्या गोड्डा के एसपी पर गाज गिरने वाली है, या फिर जो जांच पदाधिकारी थे या इनकाउंटर में जो लोग शामिल थे उस पर क्या कार्रवाई होती है। सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है, और जो मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय जनजाति आयोग के साथ गोड्डा जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, उसमें गोड्डा एसपी ने जो बातें कही उसको कितनी गंभीरता के साथ आयोग ने लिया है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीने और लगभग 8 दिन होने को हैं, और 1 महीने 8 दिन के बाद अब तक क्या प्रगति हुई है, क्या कुछ हुआ है सूर्या हांसदा इनकाउंटर में, वो चीज़ें सामने नहीं आ रही है। लेकिन आपने देखा कि 2 दिन पहले यानी मंगलवार को राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी कि सूर्या हांसदा मामले में राष्ट्रीय जनजाति आयोग गंभीर है, और वो जो है सो इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। हमारे पास वो पत्र है, हम आपको बताते हैं पत्र में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र लिखा है गृह सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को और मुख्य सचिव झारखंड सरकार को। इस पत्र में लिखा गया है, विषय है अनुसूचित जनजाति समुदाय के नेता स्वर्गीय सूर्य नारायण हांसदा की दिनांक 10/8/2025 को जिला गोड्डा झारखंड में हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के संबंध में श्री दीपक प्रकाश माननीय सांसद राज्यसभा झारखंड से प्राप्त दिनांक 16/8/2025 के आवेदन पर आयोग द्वारा की गई स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि महोदय, मुझे उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा एवं माननीय सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के नेतृत्व में जांच दल द्वारा दिनांक 24/8/2025 को प्रकरण में की गई स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ये हस्ताक्षर है, उप सचिव हैं योगेंद्र प्रसाद यादव उनका। और उसके बाद जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें जो कहा गया है, स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में जो कहा गया है कि विषय श्री दीपक प्रकाश माननीय सांसद राज्यसभा झारखंड द्वारा 16/8/2025 को प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति समुदाय के नेता स्वर्गीय सूर्य नारायण हांसदा की दिनांक 10/8/2025 को जिला गोड्डा झारखंड में हुई संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। प्रकरण के आलोक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा एवं माननीय सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के नेतृत्व में आयोग के जांच दल द्वारा दिनांक 24/8/2025 को जिला गोड्डा झारखंड का दौरा किया गया, और दौरे में सम्मिलित अधिकारी थे योगेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सेक्रेटरी, श्री HR मीना परामर्शदाता, श्री राहुल यादव विधिक सलाहकार, श्री राहुल अन्वेषक, श्री कुशेश्वर साहू माननीय सदस्य के निजी सचिव, श्री प्रीति रंजन चाकमा माननीय सदस्य के निजी सचिव। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से की गई, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को इसमें अलग किया गया था। आयोग जो है सो उसके द्वारा कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति के सम्मन जारी करना एवं उसकी अनुपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उसे शपथ का परीक्षण करना, किसी दस्तावेज की खोज एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य स्वीकार करना, ये आदि जो इनके कार्य निर्धारण हैं,
इस प्रकरण में श्री दीपक प्रकाश के द्वारा आयोग को प्राप्त आवेदन के आलोक में, जो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के नेता सूर्यनारायण हांसदा की झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में मृत्यु को लेकर के थी पुलिस मुठभेड़ की बातें थी, उसकी निष्पक्ष जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के संबंध में है। प्रकरण में आयोग द्वारा उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक जिला गोड्डा को नोटिस दिनांक 18/8/2025 को भेजकर तथ्यपरक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके संदर्भ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला गोड्डा के उत्तर रिपोर्ट दिनांक 19/8/2025 आयोग को प्राप्त हुई। रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत आयोग द्वारा इस प्रकरण में स्थानीय जांच निरीक्षण करना तय किया गया। तदनुसार आयोग के संवैधानिक प्रावधान व कार्यप्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा एवं माननीय सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के नेतृत्व में 24 अगस्त को झारखंड राज्य के गोड्डा जिले का दौरा किया गया। इस दौरे के दौरान स्थानीय स्थल निरीक्षण किया गया तथा पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की गई और उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जिला गोड्डा के साथ बैठक की गई। बैठक के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा आयोग को दिनांक 30/8/2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30/8/2025 का विश्लेषण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आयोग का दल जिला अतिथिगृह गोड्डा में रुका जाकर के वहां से सीधे वे लोग सूर्यनारायण हांसदा के कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया एवं फोटो व वीडियो साक्ष्य संकलित किए गए। घटनास्थल के पास कोई भी ज़्यादा घना जंगल नहीं था, वह एक खुला सा स्थान था। स्थान के वीडियो साक्ष्य संकलित किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि आयोग की कार्रवाई से राज्य पुलिस की चल रही जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। घटनास्थल पर गोड्डा जिला मुख्यालय के उप पुलिस निरीक्षक JPN चौधरी एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे, तथापि आयोग की पूर्व सूचना के बावजूद SIT प्रमुख, उप पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाना प्रभारियों ललमटिया, बुआरीजोर और महागामा की उपस्थिति नहीं रही। घटनास्थल को उचित रूप से घेराबंदी नहीं किया गया था। घटनास्थल पर आसपास के गांव के चरवाहे व पशुओं का आवागमन था, किंतु क्राइम सीन को संरक्षित नहीं किया गया था। घटनास्थल के आसपास कोई भी गोली चलने के निशान नहीं पाए गए। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति का कोई स्पष्ट प्रमाण स्थल पर नहीं दिखा एवं आसपास के लोगों से पूछा गया तो वे वहां हुए गोलीकांड से अनभिज्ञ थे। आयोग के दौरे के दौरान तक उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा मुआयना नहीं किया था। पीड़ित परिवार से भी आयोग ने भेंट की थी। निष्पक्ष निरीक्षण उपरांत आयोग के दल ने मृतक के परिवारों, उनकी पत्नी और माता से भेंट कर घटनास्थल एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि सूर्या हांसदा को जिस दिन गिरफ्तार किया गया तो वे टाइफाइड से ग्रसित थे और वे अपने मौसी के घर देवघर में अपना इलाज करवा रहे थे। सूर्या हांसदा की पत्नी और माता जी ने बताया कि इससे पूर्व पुलिस रात को उनके घर में घुसकर धमकाते थे। हम बोलते थे कि उसको बुला लो वरना उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूर्या हांसदा लगभग सभी पुराने मामलों में माननीय न्यायालय से बरी हो चुके हैं और अब वे बहुत ही शांतिप्रिय जीवन जी रहे थे। पुलिस विभाग बार बार उन्हें परेशान कर रहा था। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें जानबूझकर इस घटना में शिकार बनाया गया और उनका मानना है कि पुलिस द्वारा सूर्या हांसदा का सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर के रूप में उनकी हत्या की गई और अब वे न्याय की मांग कर रहे हैं। इसके बाद ये टीम शाम के 6 बजे गोड्डा अतिथि गृह में जाकर के मीटिंग करती है, जहां पर कि गोड्डा के उपायुक्त श्रीमती अंजलि यादव और जिला पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार के साथ बैठक की गई। उसमें पूर्व सूचना के बावजूद उपरोक्त SIT प्रमुख एवं थाना प्रभारियों की बैठक में अनुपस्थिति रही। जिला पुलिस अधीक्षक से कारण पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त अधिकारी बैठक में सम्मिलित नहीं होने और आयोग से जो जानकारी चाहते हैं वह सीधा उनसे प्राप्त कर सकता है। आयोग द्वारा यह पूछा गया कि जब आरोपी व्यक्ति ने निशानदेही पर जाने से पहले यह बताया था कि उसने वहां जहां खतरनाक हथियार छिपाए हुए वहां उसके दस्ते के 10-15 लोग छिपे हुए हैं, तो रात्रि 11 बजे के समय में 8 पुलिस कर्मियों को ही साथ क्यों भेजा गया, जो कि घटनाक्रम पर संदेह उत्पन्न करता है। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने यहां बताया कि यह पुलिस अधीक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वे कितने लोगों को भेजें। पुलिस अधीक्षक ने यह भी सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण की जांच CID को हस्तांतरित कर दी गई है तथा जिला पुलिस द्वारा अब तक की सभी कार्रवाइयां विधि सम्मत की गई है। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के बयान एवं उपस्थिति इस प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों को समझने हेतु अत्यंत आवश्यक है। आयोग के ने इसके बाद जो है सो मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं स्वतंत्र जांच की दृष्टि से यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न कर सके। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि
ललमटिया थाना, बुआरीजोर थाना एवं महागामा थाना के प्रभारी सहित जांच में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित अन्य पदाधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि उपायुक्त गोड्डा एवं पुलिस अधीक्षक गोड्डा की भूमिका की वस्तुनिष्ठ परीक्षण किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से जांच की निष्पक्षता को प्रभावित न कर सके। साथ ही उससे अपेक्षित हो कि वे स्वतंत्र जांच एजेंसी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखे। यदि आवश्यक हो तो उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु उनका स्थानांतरण भी किया जाए। उपयुक्त बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी आयोग को 30 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि क्लियर कट जो दिया गया है कि इस मामले की जांच जो है सो मामले की गंभीरता एवं संदेहात्मक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI से विस्तृत जांच प्रारंभ कराए तथा राज्य सरकार को इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। पीड़ित पक्ष के परिवार को समुचित सुरक्षा, निःशुल्क विधिक सहायता एवं आवश्यक परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा न्यायिक प्रक्रिया में उनका सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रकरण में संबंधित सभी साक्ष्य सुरक्षित और संरक्षित रहे तथा उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। ये सारे विषय जो है सो आयोग ने गृह मंत्रालय को और झारखंड के मुख्य सचिव को भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि जो इनकाउंटर हुए थे, जो इनकाउंटर में अब CBI जांच की अनुशंसा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने की है, तो इस पर अब गृह विभाग भारत सरकार के द्वारा क्या स्टेप आगे लिया जाता है। क्योंकि इस बीच आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन से लेकर सड़क तक और जेल कैंप, क्योंकि पिछला चुनाव जो सूर्या हांसदा थे 2024 का चुनाव जो था वो जेल कैंप के टिकट पर लड़े थे। और आपने देखा कि इस बीच जयराम महतो ने जो सूर्या हांसदा का स्कूल चलता था वहां के बच्चों को लेकर के अपने वेतन का 25% राशि उन्होंने वहां उनके और बच्चों के बीच वितरित किया, बच्चों को दिया है पढ़ाई लिखाई के लिए उनका। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ ले रही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहे तो एक तरह से सूर्या हांसदा के रूप में संजीवनी मिली है राजनीति चमकाने को लेकर। जो राजनीति में ट्राइबल समुदाय का मोह भाजपा से हट गया था, उसको फिर से पुनर्वापसी कराने के लिए, आदिवासी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मोहरा मिला हुआ, बड़ा मुद्दा मिला हुआ है। और जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने CBI जांच की अनुशंसा की तो इसके बाद सांसद दीपक प्रकाश ने, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चीज़ों को बताया था। जाहिर है कि अब अगर केंद्र सरकार CBI जांच का निर्देश दे देती है इस मामले पर, तो जाहिर है कि जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि सीधे तौर पर आयोग का ये कहना है कि घटनास्थल पर एक भी गोली के निशान नहीं मिले। पूर्व में जो पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा था घने जंगल में वो भाग रहे थे, तब इनकाउंटर उनको गोली चलाई गई थी उनके ऊपर। तो ये भी आयोग का कहना है कि जिस स्थान पर इनकाउंटर हुआ था वहां पर कोई घना जंगल नहीं है। तो जाहिर है कई सवाल आयोग ने उठाए हैं और इन सारे सवालों का जवाब निकालना है। हालांकि राज्य सरकार ने CID जांच की अनुशंसा की है, लेकिन जब CBI जांच की अनुशंसा अगर केंद्र सरकार कर देती है तो मामले में और कुछ सामने आएगा, यानी जो पोल दबी हुई है वो पोल खुल सकती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।